पंचम स्कंद अध्याय 4 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। भगवान ऋषभ देव का अवतार हो चुका है। भगवान ऋषभ देव राजा बने, उनका विवाह हुआ, 100 पुत्र उनको प्राप्त हुए। उसके आगे श्लोक संख्या 9। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त थे। उनके सम्मान में इस ग्रह को भारतवर्ष कहते हैं। तो उनके सर्वप्रथम पुत्र भरत महाराज, जिनके नाम पर भारतवर्ष हमारे देश का नाम पड़ा। वास्तव हमारा देश ही नहीं, ये भूखंड जो है वह भारतवर्ष भूखंड है जिसमें हम रहते हैं। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य। भारतवर्ष नामक का यह ग्रह पुण्य भूमि ही कहलाता है। आज के समय में भारत भूमि का यह भारतवर्ष हिमालय पर्वत से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। लघु भूखंड है। कभी कभी इस प्रायद्वीप को पुण्य भूमि कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भूमि के निवासियों को विशेष महत्ता प्रदान की है। श्री चैतन्य चैतन्य आदि। भारत भूमि ते मनुष्य जन्माय जन्म सार्थक पर उपकार। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उससे अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए और फिर अन्य सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। इस भूभाग के निवासी अत्यंत भाग्यशाली हैं। वे कृष्ण भावनात्मक आंदोलन को स्वीकार करके अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और भारत भूमि के बाहर जाकर संपूर्ण विश्व के कल्याण में तुम इसका उपदेश दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हम लोग आगे अभी पंचम स्कंद में पढ़ेंगे कैसे अलग अलग ग्रहों पे या तो बहुत ज्यादा पीड़ा है या बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, लेकिन भारत भूमि भारतवर्ष में ना बहुत ज्यादा पीड़ा है ना या बहुत ज्यादा सुख है, आनंद है। तो ऐसी स्थिति अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए, सबसे ज्यादा अनुकूल भारतवर्ष में। इसलिए देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, और ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेते हैं उन्हें स्वयं का जन्म सार्थक करके दूसरों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भरत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और भी थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों ने के नाम कुशावर्त, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, अस्पृक, विदर्भ तथा कीकट थे। हरे कृष्णा। तो ये प्रथम 10 पुत्रों की कहानी हुई, एक भरत महाराज और 9 और बड़े पुत्र। उसके बाद नेक्स्ट मुकेश शर्मा प्रभु पढ़िए। संजय प्रभु। हरे कृष्णा। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्हिहोत्र, दुर्मिल, चमस तथा करभाजन भी हुए। ये सभी परम भक्त एवं श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक उपदेशक थे। ये भक्त भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं सुखदेव गोस्वामी इन 9 भक्तों के चरित्रों का वर्णन आगे चलकर नारद वासुदेव संवाद प्रसंग में के अंतर्गत करूंगा। इस प्रकार इसके बाद जो पुत्र हुए ये बड़े महान भगवत भक्त बने, और इनको इनकी कथा हम एकादश स्कंद में भी पढ़ेंगे, जहां पर इनका नवयोगेंद्रों से संवाद होता है। बहुत शिक्षाप्रद संवाद है। तो ये लोग विरक्त बने, सन्यासी बने। नेक्स्ट संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण।
उपर्युक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त भगवान ऋषभ देव तथा जयंती से 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता के आज्ञानुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्ज्वल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा आनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। हरे कृष्ण। तो 19 की बात हमने ऊपर देख ली, क्योंकि एक भरत महाराज, उसके बाद 9 और पुत्रों के नाम ऊपर थे और फिर 9, तो 19 का हमने कथा देख ली। उसके बाद 81 और पुत्र हुए, जो भी अपने संस्कारों में, शीलता में, सब में बड़े निपुण थे। टोटल 100 पुत्र ऋषभ महाराज के हुए। जय माता जी। हरे कृष्णा। इस श्लोक से एक उत्तम जानकारी प्राप्त होती है कि गुण तथा कर्म के अनुसार जातियों की योग्यताएं कैसे मान्य की जाती है। ऋषभदेव राजा थे, अतः निश्चय ही वे क्षत्रिय थे। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 10 क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे और पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ उपदेशक महाभागवत हुए, जिसका अर्थ यह है कि वे ब्राह्मणों के पद से उच्च थे। शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण हुए। ये कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि कोई जन्म से नहीं, वरन अपने गुणों के कारण किसी कार्य हेतु योग्य पात्र बनता है। महाराज ऋषभदेव के सभी पुत्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपने गुणों के कारण उनमें से कुछ क्षत्रिय बने तो कुछ ब्राह्मण। उनमें से 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के उपदेशक भागवत धर्म दर्शना थे, जिसका तात्पर्य यह है कि वे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्गों से ऊपर उठ गए। देखिए, ये श्लोक अपने आप में इन सिद्धांत को सिद्ध करता है जो हमारी परंपरा में पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं जाति ब्राह्मण होती है, जन्म से ब्राह्मण होते हैं, आप लोग इस्कॉन वाले कुछ नया ही सिखा रहे हो। अब इस श्लोक में ऋषभ देव जो क्षत्रिय हैं, उनके 100 पुत्र हुए हैं। प्रथम 10 पुत्रों ने केवल क्षत्रिय धर्म लिया, बाकी 90 पुत्र ब्राह्मण पर रहे। और उनमें से जो 9 पुत्र हुए, जो 90 में से 9 पुत्र, वो तो भागवत के उपदेशक बने। ये भी अब दूसरा एक उदाहरण है। कई लोग बोलते हैं नहीं, भागवत कथा केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, बाकी जाति वर्ण वाले लोग ब्राह्मण नहीं है तो आप भागवत कथा नहीं कर सकते, भागवत में प्रवचन नहीं कर सकते। लेकिन ये 9 तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और इन्होंने भागवत का उपदेश दिया, जो स्वयं भागवत की एकादश स्कंद में है। ये जो नव योगेंद्रों का संवाद है, ये स्वयं भागवत के एकादश स्कंद में भागवत का उपदेश ये 9 कर रहे हैं। तो इस तरह हम अगर भागवत ठीक से समझेंगे तो ये सब हम जो अपवाद इधर उधर सुनते हैं, उन सब से हम मुक्त हो सकते हैं। सुजाता माता जी, नेक्स्ट। पूर्ण पुरुषों भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभदेव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप दिव्य, शाश्वत तथा आनंदमय था। उन्हें भौतिक तापों के 4 नियमों जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से कोई सरोकार न था, न ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे। वे सदैव समदर्शी थे और वे सभी को समान स्तर पर देखते थे। अन्य व्यक्तियों को दुखी देखकर वे दुखी होते थे और वे समस्त जीवात्माओं के शुभचिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष, परमेश्वर तथा सभी के नियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो वे कोई सामान्य बद्ध जीव हो। अतः उन्होंने दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदनुसार कर्म किए। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे, फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थाश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। और देखिए कितना सटीक लिखा हुआ है कि ऋषभ देव के उदाहरण से क्या सीखना है, वर्णाश्रम धर्म कैसे पालन होता है। मतलब जो स्वयं भगवान ने अवतार लिया है वर्णाश्रम सिखाने के लिए, उनके ही पुत्र सिखा रहे हैं कि वर्ण और आश्रम का निर्धारण जन्म से नहीं, वर्ण, गुण और कर्म से होता है। स्वयं ही अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। अभी शिक्षा तो देंगे ही, लेकिन अपने स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं कैसे वर्णाश्रम व्यवस्था थी, कैसे जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति का स्तर वर्णाश्रम में निर्धारित होता है। अर्चना माता जी। तात्पर्य: वर्णाश्रम धर्म तो अपूर्ण
बद्धात्माओं के लिए है। इससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करके घर वापस जाने अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाने की शिक्षा मिलती है। जिस सभ्यता में जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात न हो, वह पशु समाज के तुल्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, न ते विदुः सर्वार्थ गतिम ही विष्णु। मानव समाज का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर समस्त मनुष्यों को जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चंगुल से मुक्त कराना है। वर्णाश्रम धर्म मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है कि वह माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों का पालन करके सफल हो सके। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता देखें 3.1। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वर्णाश्रम का उद्देश्य है कि जीवात्मा अपनी बद्ध अवस्था से कृष्ण चेतना में पुनः स्थापित हो जाए। अब आप उसको आगे नहीं बढ़ने दोगे, ये बोल दोगे कि नहीं नहीं, तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, तुम तो कभी भागवत पढ़ ही नहीं सकते। तुम्हारा तो जन्म वैश्य परिवार में हुआ है, तुम कभी ब्राह्मण बन ही नहीं सकते, तुम कभी भगवान के विग्रहों की सेवा कर ही नहीं सकते। तुम तो शूद्र परिवार में जन्म लियो, तुम तो मंदिर में ही नहीं आ सकते। अगर ऐसी बातें की जाएंगी तो कैसे वर्णाश्रम के माध्यम से व्यक्ति भगवान के पास जाएगा या भगवत चेतना में आगे बढ़ेगा? तो फिर पर्पस ही खत्म हो गया। पूरा जो वर्णाश्रम का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जीवात्मा को अपनी चेतना में आगे बढ़ाना। और अगर हमने केवल जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर वर्णाश्रम को बांट दिया, तो फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो वहां पर उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हर जन्म लेने वाले व्यक्ति को ये मौका दिया जाए कि नहीं, तुम अपने गुणों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से वर्णाश्रम में आगे बढ़ सकते हो, तो हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आगे बढ़ के भगवान की सेवा कर पाएगा। फिर भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो व्यापार ही करेंगे, नहीं नहीं, हम तो बाकी वर्णों की मदद ही करेंगे, नहीं हम तो क्षत्रिय धर्म पालन करेंगे। तो वो कर सकते हैं, लेकिन मौका हर व्यक्ति के पास है कि वो अपनी चेतना में आगे बढ़ करके शुद्ध भक्त बन सके। नेक्स्ट, अमित प्रभु, अनुवाद और तात्पर्य। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। तात्पर्य, ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 3.21 में भी मिलता है। समाज में मनुष्य के एक वर्ग को वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मणों के रूप में प्रशिक्षित होना चाहिए। इनसे नीचे के लोग, शासकों, वाणिकों तथा सेवकों को इन बुद्धिजीवी लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य परम दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है और भौतिक आसक्ति से छूट सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को दुखालय अशाश्वतम अर्थात दुखों से भरा अस्थायी स्थान कहा है। यदि कोई दुखों से समझौता भी कर ले तो भी वह यहाँ रह नहीं सकता। उसे शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करना ही होता है। और हो सकता है कि यह मानव शरीर न हो। शरीर प्राप्त करते ही मनुष्य देहव्रत अथवा देही हो जाता है, अर्थात उसे समस्त भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज के उन्नायकों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनका अनुकरण करके कोई भी मनुष्य भौतिक अस्तित्व के बंधन से छूट सके। हरे कृष्ण। तो कोई सम्मानजनक स्थिति में रहना जिम्मेदारी वाला काम है। जैसे मान लो आप इस्कॉन के एक भक्त हो, आप कोई मंदिर में गए हो, मान लीजिए आप सुबह मंगला आरती में नहीं उठ पाए, कोई देखेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक सन्यासी हो, आप एक गुरु हो, आप एक ऐसे प्रचारक हो जिसको सब जानते हैं, और अगर आप मंगला आरती में नहीं आओगे, सब देखेंगे, अरे प्रभु जी तो दिखे नहीं, महाराज तो दिखे नहीं, गुरु महाराज तो आए नहीं आज। तो कहने का मतलब, जितना ऊपर का स्थान है, जितना सम्मानजनक स्थान है, उतना ज्यादा जिम्मेदारी का स्थान है। हर व्यक्ति आपको देख करके अनुकरण करेगा, आपको पालन करेगा। मान लो आप जप कर रहे हो, जप करते करते आपको नींद आ रही है, आप नींद में जप करने में संघर्ष कर रहे हो, सब भक्त आपके ऊपर दया करेंगे। लेकिन आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, आप मंदिर के प्रेसिडेंट हो, आप बड़े जीबीसी हो, आप बहुत बड़े सम्मान, अब आप बैठ करके जब में सो रहे हो, सब लोग देखेंगे, अरे देखो प्रभु जी सो रहे। जितना सम्मानित व्यक्ति है, उतना ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे वो आचरण करेंगे, दूसरे लोग उसका पालन करेंगे। कोई व्यक्ति चलते फिरते बात करते हुए जप कर रहा है, और उसके अधीनस्थ बहुत सारे लोग हैं, वो लोग सब लोग उसी तरह जप करेंगे। इसीलिए भगवान ऋषभ देव अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, नहीं, आदर्श जीवन ऐसा होना चाहिए, ग्रस्त जीवन ऐसा होना चाहिए। और उनके उदाहरण को देख करके सभी लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट, प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रभु जी, यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त गुहा वैदिक ज्ञान से परिचित थे,
जिसमें सभी करणीय कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का अनुकरण करते थे जिसका संबंध साम, मन पर नियंत्रण, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, शिक्षा, सहनशीलता इत्यादि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा देता है और क्षत्रिय वैष्णव तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलाता है। हरे कृष्ण। तो केवल कॉलेज की डिग्री से निर्धारण नहीं होता था कौन कितना शिक्षित है, लेकिन इन इन जीवंत उदाहरणों से ये पता पड़ता था कौन कितना व्यक्ति महान है। जैसे मन पर नियंत्रण किसका है, इंद्रियों पर नियंत्रण किसका है, सहनशील कौन है, ऐसा ही व्यक्ति राज्य कर सकता है, क्योंकि उसको दूसरों के कष्टों को निवारण करने के लिए स्वयं को कई बार मुश्किल में डालना पड़ता है। प्रफुल्ल प्रभु। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त वैदिक उपदेशों से भलीभांति अवगत थे, तो भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते रहे। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार उपदेश देते थे और अन्य समस्त जातियां उसका पालन करती थी। ब्रह्म शब्द का अर्थ है समस्त कार्यों का पूर्ण ज्ञान, और यह ज्ञान वैदिक साहित्य में गुह्य रूप में वर्णित है। ब्राह्मणों के रूप में शिक्षा प्राप्त मनुष्यों को समस्त वैदिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ जन साधारण को मिलना चाहिए। जनता का कर्तव्य है कि वह पूर्ण ब्राह्मण का अनुगमन करे। इस प्रकार कोई भी मन तथा इंद्रियों को वश में करना सीख सकता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार अपने उदाहरण से एक और चीज समझाई कि कैसे वास्तव में हमें हमेशा मार्गदर्शन में रहना चाहिए। यद्यपि स्वयं भगवान है ऋषभदेव, लेकिन ब्राह्मणों के उपदेशों को सुन रहे हैं और प्रजा को भी सुना रहे हैं। इससे क्या सीखते हैं? कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं बनता कि कभी उसको मार्गदर्शन की जरूरत ना पड़े। तो स्वतंत्र जीवन में जितना कष्ट है वो क्या अभी तक हमको अनुभव नहीं हुआ है? अभी तक तुम स्वतंत्र जीवन ही जी रहे थे और कितनी भलाई हमने अपने आप की हमको मालूम है। हम कर्म बंधन में फंसते 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 इस स्थिति में आ गए। अब हमको ऐसा जीवन जीना है जो मार्गदर्शन का जीवन हो, जो गुरुओं के आदेश का पालन करने के लिए हो। तब जाकर के हम अपने इस भव बंधन से बाहर निकल सकते हैं। मान लो आप एक बंदर को एक गठान बांध करके रस्सी दे दो और उसको बोलो कि रस्सी खोलो, वो कभी नहीं खोल पाएगा। वो गठान को कभी नहीं खोल पाएगा, वो उल्टा अपने हाथ पैरों को ही बांध लेगा। एक बद्ध व्यक्ति को खोलने के लिए एक मुक्त व्यक्ति चाहिए। इसलिए मार्गदर्शन में रहना बड़ा आवश्यक है। अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। तात्पर्य, यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त वैदिक उपदेशों से भलीभांति अवगत थे, तो भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते थे। ब्राह्मण शास्त्रों आपको अनुवाद पढ़ना है 17 नंबर श्लोक का। सॉरी प्रभु, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। भगवान ऋषभदेव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया और इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु को सभी प्रकार से संतुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस प्रकार सारे अनुष्ठान तथा उत्सव सफल हुए। हरे कृष्ण। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे सैकड़ों यज्ञ किए, युग धर्म भी स्थापित किया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे उन्होंने वैराग्य इत्यादि लिया। तो ये सब के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ने के लिए सबको अग्रसर किया। कौन पढ़ेंगे? मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। कहा गया है कि कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत नहीं। अनुष्ठानों की सफलता के लिए इन्हें युवकों हो सके तो बालकों द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। मनुष्य को बचपन से ही वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्तिमय सेवा की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार कोई भी अपना जीवन सफल बना सकता है। वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं कर सकता, किंतु वह इतना मूर्ख नहीं होता कि प्रत्येक देवता को परमेश्वर मान ले।
परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः सारे देवता उनके सेवक हुए। वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास मानता है और सीधे उन्हीं की उपासना करता है। ब्रह्म संहिता में मुख्य देवताओं की उपासना गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि शब्दों द्वारा की जाती है। मुख्य देवताओं में शिव, ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण के अवतार तथा विस्तार जैसे गर्भोदकशाही विष्णु, महाविष्णु तथा अन्य समस्त विष्णु तत्व के साथ ही दुर्गा देवी जैसे शक्ति तत्व उल्लेखनीय हैं। इस वैष्णव प्रकार देवताओं की उपासना पढ़िए। वैष्णव देवताओं की उपासना गोविंद के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। वैष्णव इतना मूर्ख नहीं होता कि वे देवताओं को भगवान से स्वतंत्र माने। इनकी पुष्टि चैतन्य चरितमृत में एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य से हुई है, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण परमेश्वर है और सभी उनके सेवक हैं। इस प्रकार उन्होंने इतनी अर्चना आराधना की, ऐसा नहीं कई देवी देवताओं की उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके सबको आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ाया। राजीव प्रभु पढ़िए। कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं है। जब भगवान ऋषभदेव इस भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे, तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मग्न थे। क्योंकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। इस प्रकार आकाश पुष्प ये इस्तेमाल होता है कि आकाश में जैसे पुष्प नहीं होते, हम लोग देखते हैं आकाश में पुष्प कभी नहीं होते, उसी प्रकार से भौतिक संसार में कभी भी आनंद नहीं है। और ऋषभ देव ने अपने उदाहरण से ये सिखाया कि कभी भी हमारे जीवन में भौतिक आकांक्षाओं के लिए हमको उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो स्वतः ही आएगा। जैसे कष्ट अपने आप आते हैं, वैसे सुख भी अपने आप आएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? इससे ऊपर भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आयुष प्रभु। तात्पर्य। बंगाल में घोड़ा डिंब शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा। क्योंकि घोड़ा कभी अंडे नहीं देता, इसलिए इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। संस्कृत में एक शब्द है ख पुष्प, जिसका अर्थ है आकाश कुसुम। आकाश में कोई पुष्प नहीं खिलता, इसलिए ख पुष्प या घोड़ा डिंब जैसी वस्तुओं की कभी याचना नहीं की जाती। महाराज ऋषभ देव के राज्य में मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न थे, अतः उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। राजा ऋषभ देव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। फलतः प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट था और उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार शासन की पूर्णता का परिचायक है। यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी रहती है, तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। प्रजातंत्र के इस युग में लोगों को राजतंत्र पसंद नहीं है, किंतु यहाँ पर ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है जिसमें पूरे विश्व का सम्राट वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव महाराज के राज्य में सभी लोग सुखी थे। तो जब पेट भरा होता है तो व्यक्ति क्यों इधर उधर सूखी रोटी खोजेगा? उसी प्रकार से महाराज ऋषभ देव के राज्य में इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी कि सारी प्रजावासी पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। और जीवात्मा संतुष्ट तभी होता है जब उसको दैनिक सुख सुविधाओं के साथ साथ भगवत भक्ति करने का, साधना करने का सुविधा भी मिले। भगवान ऋषभ देव ने उस तरह व्यवस्था की थी। सभी लोग भगवत परायण थे, इतने संतुष्ट थे कि उनको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी, इतने संतुष्ट थे। मंजू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मंजू माता जी पढ़िए आगे। प्रभु जी स्क्रीन चली गई जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त नामक देश में पहुंचे। वहां पर
विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले भक्त और योग थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक सभा में ऋषभ देव गए, जहाँ उनके सारे 100 पुत्र बैठे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण उपदेश कर रहे हैं। लेकिन सभी तो जानते थे कि भगवान ऋषभ देव स्वयं ही भगवान हैं और उनसे उपदेश सबको सुनना चाहिए। तो भगवान ऋषभ देव ने जो प्रवचन दिया, वो प्रवचन 100 उनके पुत्रों के लिए और सभी के लिए, वहां पर उपस्थित सभी के लिए है, जिससे वो आगे एक आदर्श नेता, आदर्श राजा बन सके। तो ये ही अगले अध्याय के कंटेंट्स है। हिमांशी माता जी। तात्पर्य: यदि कोई दुखों से पूर्ण इस संसार में शांति पूर्वक रहना चाहता है तो उसके लिए भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को दी गई शिक्षाएं अत्यंत मूल्यवान है। अगले अध्याय में उनकी शिक्षाएं दी गई हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव के लक्षण नामक चौथे अध्याय में भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अगर कोई वास्तव में शांति के साथ रहना चाहता है, सुख से साथ रहना चाहता है, जैसे भगवान ऋषभदेव के राज्य में सभी लोग रहते थे, तो भगवान ऋषभदेव के उपदेशों को पढ़ना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। अगले अध्याय में हम लोग साथ में पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी आप लोगों के लिए 10 दिन छुट्टी है भागवत प्रवेश की, लेकिन भागवत की छुट्टी नहीं है। तो आपको व्यक्तिगत रूप से भागवत पढ़ना है। कल राधा अष्टमी से शुरू करके 20 तारीख तक मंदिर में फेस्टिवल चलेगा, हम सभी लोग वहाँ व्यस्त रहेंगे। तो आप लोग घर में थोड़ा थोड़ा भागवत आप लोग अपने स्पीड के अनुसार पढ़ते रहिए। पहले जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, जिससे आगे आपको समझने में आसानी हो और वो आदत ना छूटे, क्योंकि एक बार आदत छूट गई तो फिर दोबारा करने में मुश्किल होगा। तो सबसे अच्छा है जो लोग उज्जैन में हैं या आ रहे हैं, उन लोगों को तो अच्छा खासा एसोसिएशन मिलने ही वाला है। लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, जिससे वो चेतना बनी रहे। और फिर 21 तारीख से हम लोग आगे भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं पाठ करें। हरे कृष्ण। यस प्रमोदानंद प्रभु जी। वही 5 बाद में कॉल करेंगे प्लीज जरा। हाँ, मैं बेस में हूँ, इसके बाद मेरी एक और क्लास है, तो मैं 9 बजे के आसपास आपको कॉल करता हूँ। प्लीज। थैंक यू सर। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कभी मंदिर जाते हैं और मंदिर से जब आते हैं तो होता क्या है कि कई बार बच्चे मतलब यूं भी घर में भी रहते तो उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है। तो मतलब कल हुआ क्या, शाम को थोड़ा उनका निताई का तबीयत ठीक नहीं, तो जो रिलेटिव है या आसपास के लोग हैं सब मतलब इस तरह से बोलने लग जाते हैं कि आप मंदिर क्यों ले जाते हो, जबकि हमें पता है घर में भी रहते हैं, मौसम खराब होता है तब भी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो दोष मंदिर पे आ जाता है तो हमको बहुत दुख होता है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। आपको ये विचार करना होगा किसकी बात को आपको गंभीरता से लेना है, किसकी बात को गंभीरता से नहीं लेना है। जैसे हमारी प्रचलित कहानी जो कई बार हम लोग प्रवचनों में सुनते हैं, एक बार एक पिताजी और बेटे एक गधे को लेकर के जा रहे थे और दोनों उसके ऊपर बैठ करके सवार थे। कुछ लोगों ने बोला देखो कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों की दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठे हैं, बेचारा गधा कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। तो पिता ने सोचा कि पुत्र बेचारा छोटा है, पुत्र को बिठा दिया, पिता नीचे चलने लगा। फिर अगले गांव में गए तो लोग बोलने लगे देखो कैसा कलयुगी पुत्र है, पिता बेचारा नीचे चल रहा है और ये पुत्र ऊपर बैठा हुआ है। तो उन लोगों ने फिर उनकी बात सुन करके पिता ऊपर बैठ गए, पुत्र चलने लगा। फिर तीसरे गांव में गए तो लोग बोलने देखो कितना निष्ठुर पिता है, कितना निर्दयी है, बेटे को नीचे चला रहा है, खुद ऊपर बैठा हुआ है। तो बेचारे दोनों नीचे उतर गए, अभी क्या करें। फिर चौथे गांव में गए तो लोग बोले कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा साथ में है और ये लोग पैदल चल रहे हैं, तो गधे के ऊपर बैठ के जाना चाहिए। तो सबकी बात सुनोगे तो पागल हो जाओगे। आपको पता होना चाहिए किसकी बात सुनना है, किसकी बात नहीं सुनना है।
जो लोग आपके हितैषी हैं वो लोग आपकी उत्थान के लिए बात करेंगे, और जो हितैषी नहीं है वो केवल व्यवधान डालेंगे। तो सतर्क रहना चाहिए, सबकी सुनिए, लेकिन भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान सुन के दूसरे कान से निकालने के लिए, और जब भक्तों से सुनेंगे तो दोनों कान से सुन के हृदय में डालने के लिए। दोनों सुविधा है आपके पास, ठीक है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और शास्त्र में एक और बात है कि दुग्धपानम भुजंगानम केवल विषवर्धनम उपदेशानाम मूर्खानम केवल क्रोधवर्धनम। जिस तरह सांप को दूध पिलाओगे तो केवल उसका जहर ही बढ़ेगा, उसी तरह मूर्ख लोगों को उपदेश दोगे तो केवल उनका क्रोध ही बढ़ेगा। तो सबको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, कई बार कुछ चीजें सुन के नजरअंदाज करना बुद्धिमानी की निशानी है। जी ठीक है, जी प्रभु जी, जी। संचिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जीवन में जैसे बहुत सी परेशानियां आती हैं, तो और हम भक्ति भी करते हैं और हमें पता है कि शायद इसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते अभी, तो एक हमारा दो मूड होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से अनासक्त हो जाते हैं और भगवान पे डिपेंड हो जाते हैं, और दूसरा होता है कि हम चीजों को इग्नोर करते हैं। तो हम ये कैसे समझे कि अभी हम वास्तविकता में अनासक्त हैं, हमें वास्तविकता में परेशानियों से फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम केवल इग्नोर में जी रहे हैं। वास्तव में बद्ध अवस्था में हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे किसी को अगर थप्पड़ मारे जाएं, एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़, पांच थप्पड़, 10 थप्पड़ तक तो वो गिनेगा, उसको समझ में भी आएगा। 10 के बाद उसकी गिनती छूट जाएगी। अब गाल इतना सुनना पड़ जाएगा कि थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ेंगे, व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। हमारी अवस्था कुछ ऐसी है बद्ध जीवन में। तो कभी ये अभिमान मत करना कि अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता, देखो समस्याएं आ रही कि नहीं आ रही। नहीं, हम इतने माया में डूब गए हैं कि अब हमको आदत सी पड़ गई है माया में रहने की। इसीलिए शास्त्र श्रवण, साधुओं से हरिकथा श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। वही एकमात्र हमारे लिए आशा है। हम भगवान के ऊपर केवल समस्याओं में ही निर्भर नहीं है, हम हर स्थिति में भगवान के ऊपर निर्भर हैं। बिना उनके हम सांस कैसे ले रहे हैं, बिना उनके हम भोजन कैसे कर रहे हैं। तो हर अवस्था में हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, और जब समस्याएं आती हैं तब भगवान के भक्तों से, शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। वो एकमात्र हमें ऊर्जा देगा, साहस देगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ठीक है, तो अभी विरक्ति का वो स्तर अभी हमारा आया नहीं है, अभी हम केवल माया में मस्त हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा तो इसमें जैसे आप ये आया हुआ था जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्ति पा लेते हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि मतलब हम शरीर नहीं आत्मा, आत्मा लेवल पे जब हम अपने आप में को सोचने लगते हैं तो हम लोग नेचुरली जैसा हमने कल पढ़ा था, जीवन मुक्त स्तर, जीवन मुक्त स्तर में भय नहीं होता है, जरा का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, शोक नहीं। तो ये मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए। जैसे मानो और आप, दूसरा जैसे आप अभी फ्री घूम रहे हो सड़क पर, आपको क्या पुलिस का भय है? पुलिस का भय नहीं है, क्योंकि आप सरकार के नियम पालन करके चल रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पुलिस नहीं है, पुलिस है आसपास, लेकिन आपको पुलिस का भय नहीं है। उसी तरह भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन भक्तों को उसका भय नहीं होता, क्योंकि उनको पता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको ग्रसित नहीं कर सकती, वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। वो अंतर है। प्रभु जी इसमें जैसे ये दुखालयम अशौचतम आया हुआ है, तो ये भगवत गीता में किस श्लोक में आता है ये वाला कि भगवान ने ऐसा कहा हुआ है दुखालयम अशौचतम? मुझे अभी 1 मिनट देखना पड़ेगा एग्जैक्ट मुझे। भगवत गीता में आता है ना प्रभु? 8वें अध्याय में है, 14 या 15 अच्छा, ऐसे कुछ श्लोक। हाँ माता जी, ठीक है प्रभु। 15 नंबर का श्लोक। 15 गायत्री माता जी बोल रहे हैं, 8-15। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। हरि हरि। और एक और श्लोक आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान जहाँ ज्ञान के अंग बताते हैं वहां पर भी बोलते हैं भगवान कि ये भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दुख और दोष का दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अभी मेरी एक और कक्षा है, बाकी प्रश्न फिर बाद में लेंगे।
हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।